नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन। और एक साधिका ने पूछा है कि हमारे गुरुजी हैं और हम उनके आश्रम में जाते हैं और सेवा करते हैं। बहुत कई बार भंडारा होता है, खाना बनाते हैं और भंडारा करते हैं, आश्रम में झाड़ू लगाते हैं, बहुत सेवा करते हैं। और जब हमें कोई आर्थिक रूप से भी दिक्कत होती है तो गुरु हमारी मदद करता है और गुरु हमारे सदा साथ है। क्या आप भी अपने शिष्यों के साथ ऐसा करते हैं? मैं अपने शिष्यों के साथ कैसा करता हूं, ये तो मेरे साथ जुड़ के ही तुम जान पाओगे। यदि मैं बोल भी दूं तो तुम उसे सच नहीं मानोगे। एक आदमी को प्यास लगी है और साफ पानी उसके आसपास नहीं है। उसने साफ पानी कभी देखा भी नहीं। पहली बार प्यास लगी और प्यास लगने के कारण उसे ये तो पता है कि पानी होता है, मगर साफ पानी कैसा होता है उसे नहीं पता। अब वो गंदा पानी पी रहा है, नाले का, सड़ी हुई नदी का, सड़े हुए तालाब का गंदा पानी वो पी रहा है। अगर मैं आकर कह भी दूं कि ये पानी गंदा है, इसे मत पियो, तो क्या वो मेरी बात पे भरोसा कर लेगा? क्या वो मेरी बात को सच मानेगा? अगर एक गंदगी में कीड़ा घूम रहा है, उस कीड़े को मैं ये कहूं कि ये गंदगी है तो इसमें मर जाएगा, तो उसे मैं निकाल कर साफ पानी में रखूं तो क्या वो साफ पानी में रहेगा? तो वो साफ पानी में नहीं रहेगा। इसे समझने की कोशिश करें। गुरु के आश्रम में आप जाएं, वहां खाना बनाएं, सेवा करें, भंडारा करें, आश्रम में झाड़ू लगाएं, गुरु के कपड़े धोएं। जो भी आपको करना है वो आप करें, जो आपकी श्रद्धा है। उससे ये तो है कि बहुत सारे भूखे इंसानों का पेट भरेगा, मगर उससे तुम्हारे मोक्ष में गति होगी, ऐसा नहीं सोचना। मोक्ष में कोई गति नहीं होगी। और गुरु फिर तुम्हें आर्थिक रूप से भी मदद करता है, अच्छी बात। एक तरीके से तुम आश्रम में गुरु के पास नहीं गई, तुम किसी ऐसी जगह गई हो जहां तुम्हें नौकरी मिली हुई, तुमने काम करा, उसकी वजह से गुरु ने तुम्हें पैसा दे दिया, बात खत्म। गुरु तुम्हारी मदद करता है। गुरु तुम्हारी मदद कैसे करेगा? जिस इंसान को यही नहीं दिख रहा है कि वो खुद कहां खड़ा है, वो तुम्हारी मदद कैसे करेगा? यदि सच मायने में, यदि सही तरीके से देखा जाए, तुम गुरु के पास जाओगे तो गुरु ये कहेगा कि यहां से निकलो। अनंत जन्म लेने के बाद भी इस पृथ्वी पर तुम्हें दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिल सकता। मौत आएगी, हर मौत पे तुम रोओगे। जिन्हें अपना माना है उनकी मौत पे रोओगे, खुद अपनी मौत पे रोओगे, तड़पोगे। यहां तुम कुछ भी हासिल कर लो, तुम्हें दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। गरीब हो, सोच रहे हो अमीर हो जाऊंगा, अमीरों को सुख मिल गया। अमीर हो जाने के बाद आदमी सोचता है गरीबी अच्छी थी। अरे कम से कम सच में कोई प्यार करने वाला तो था, यहां तो सब नाटक करने वाले हैं। गुरु तुम्हें बताएगा कि जहां तुम हो वहां तुम नहीं हो, ये तुम गलत जगह हो। गुरु तुम्हें बताएगा ये पृथ्वी तुम्हारा घर नहीं है। गुरु तुम्हारी मदद करेगा। गुरु ये तुम्हें बताएगा कि तुम परमात्मा हो, और तुम परमात्मा हो इस बात को तुम जानो। आश्रम में झाड़ू लगाने से तुम परमात्मा हो इसे नहीं जान पाओगे। मेरे पांव दबाने से तुम परमात्मा हो इसे नहीं जान पाओगे। मौत जब आएगी तब वो तुमसे पूछेगी नहीं गुरु के पांव कितने घंटे दबाए, वो नहीं पूछेगी गुरु के आश्रम में कितने महीने झाड़ू लगाई। वो पूछेगी तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है। क्या तुम शरीर के अलावा भी कुछ हो? तुम कह दो कि मैंने झाड़ू लगाई, पांव दबाए, बर्तन मांजे, कपड़े धोए, भंडारा करा, ये तो सारे लोग करते हैं, अपने घर में करते हैं। तुम आश्रम में कर रहे हो, ये लोग घर में करते हैं। घर में स्त्री खाना बनाती है, घर को पेट भरती है, घर पेट भर के खाता है। ये एक छोटा भंडारा हो गया, तुमने सड़क पे करा वो बड़ा भंडारा हो गया।
इससे मोक्ष का कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपने शिष्यों को क्या देता हूं? मैं अपने शिष्यों को कुछ भी नहीं देता। हाँ, उनकी धारणाएं छीन लेता हूं, उनकी मान्यताएं छीन लेता हूं। मैं देता तो कुछ भी नहीं, देने योग्य कुछ है ही नहीं। मेरे शिष्य तो स्वयं ब्रह्म है, मेरे शिष्य तो स्वयं ब्रह्मांड के मालिक हैं। मैं उन्हें दूं क्या? वो तो स्वयं परमात्मा है। मेरे शिष्य तो अनादि हैं, उनका ना तो जन्म हुआ ना कभी मृत्यु। मैं उन्हें दूं क्या? मैं उनसे उनके भ्रम छीन लेता हूं, उनसे उनकी मान्यताएं छीन लेता हूं। मैं तो देने लायक हूं ही नहीं, मैं क्या दूंगा उनको? मैं उन्हें नहीं बोलता तुम पांव दबाओ। हाँ, किसी का प्रेम है, वो मुझे प्रेम करता है, मेरे शरीर को प्रेम करता है, ठीक है, उसकी इच्छा। फिर भी मैं बोलता हूं कि प्रेम तुम्हारे को पांव दबाने से मोक्ष नहीं मिलेगा। और तुम कह रही हो कि गुरु आप अपने शिष्यों को क्या देते हो? मैं अपने शिष्यों को उठाकर अपने हृदय में बिठा देता हूं। यह हृदय उन्हीं का है, उनको उनके स्थान पे बिठा देता हूं। और क्या दूंगा मैं? आंख बंद करता हूं तो उस निराकार को पाता हूं, आंख खोलता हूं तो अपने शिष्यों में उस निराकार को देखता हूं। अब उस महान निराकार को, उन प्रेम के सागरों को मैं कहां से प्रेम दे दूं? उनकी वजह से तो मैं गुरु हूं। वो नहीं होते तो गुरु शब्द मेरे साथ जुड़ता ही नहीं। उनकी वजह से, उनके प्रेम की वजह से तो गुरु नाम का ताज मेरे सर पर रखा हुआ है। मैं उनको क्या दूंगा? नहीं नहीं, मैं उनको कुछ नहीं देता, बल्कि वो मुझे देते हैं। मेरे शिष्य भिखारी नहीं, सम्राट हैं। मेरे शिष्य मुझे देने आते हैं, मुझसे मांगने नहीं आते। मैं अपने शिष्यों के आगे शांत रहता हूं। वो जो देते हैं, चाहे वो दुख दे, चाहे वो काम वासना दे, चाहे वो क्रोध दे, चाहे वो प्रेम दे, मैं उन्हें स्वीकार कर लेता हूं, क्योंकि वो मेरे परमात्मा है। मैं उन्हें क्या दूंगा? देने योग्य कुछ भी नहीं है। अपने को दे रखा है और कुछ भी नहीं। तुम्हारे गुरु क्या देते हैं, उससे तुम्हारी मुक्ति तो नहीं होगी, ये बात मैं गारंटेड कहता हूं। हाँ, मेरे शिष्यों की मुक्ति के अगर बारे में तुम सोचो तो कभी मौका मिले शिविर में आओ और मेरे शिष्यों से मिल लो, तुम्हें स्वयं ही पता लग जाएगा। दिल्ली में शिविर होता है, आमीन सारथी से मिलो। आमीन ज्ञान भक्ति है, रेणु, उससे मिलो। आमीन सत्य प्रकाश, वशिष्ठ जी, उनसे मिलो। तुम देखोगे इन लोगों से मिलके कि मैंने इनको कुछ दिया नहीं, मगर फिर भी इनकी मैंने मान्यताएं छीन ली। सोच रही हो कि मैंने अपने शिष्यों को क्या दिया? बल्कि मुझसे तो ना पूछो, मैं तो झूठ भी बोल सकता हूं। तुम्हारा कभी बेंगलोर जाना हो, आमीन अर्चना से पूछो। आमीन अर्चना को मैंने कुछ नहीं दिया, उसकी मान्यताएं मैंने छीन ली। कभी छत्तीसगढ़ रायपुर जाना हो तो रायपुर जाओ तो आमीन ओजस से मिलो। ओजस को मैंने कुछ नहीं दिया। ओजस को सच सच पूछो तो मैंने कुछ भी नहीं दिया, ओजस से चीजें छीन ली। मैंने ओजस का भी कुछ दिन पहले जो है फोन पे बात करी। मैंने कहा ओजस, तुम दोनों में से एक चीज चुनो, एक जो तुम्हारे पास है वो चुनो, या फिर तुम मुझे चुनो। बड़ा मुश्किल है ये, मुझे भी पता था बड़ा मुश्किल है। ओजस ने कहा गुरुदेव, प्राण चले जाएंगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, बाकी सब छोड़ सकता हूं। ओजस ने करके दिखाया, ओजस ने वो छोड़ दिया जो एक आदमी की जिंदगी में बहुत मुश्किल है। ओजस से मैंने ओजस की चीजें छीन ली। कभी तुम छत्तीसगढ़ जाओ, रीना से मिलो। रीना से आज तक मैं नहीं मिला हूं आमने सामने। रीना से मैंने बहुत कुछ छीन लिया। रीना को कुछ दिया नहीं मैंने, रीना से बहुत कुछ छीन लिया। इलाहाबाद जाओ, आमीन सरिता है, नारायण है, रवि नारायण, उनसे मैंने बहुत कुछ छीन लिया। लखनऊ में आती देखा मैंने, उनसे सब चीजें छीन ली। मैंने रवि नारायण को कुछ भी नहीं दिया। मैं दूं कहां से? मैं दूं? ये खुद ही परमात्मा है।
लखनऊ जाओ, यूपी में तो भरे पड़े हैं सब लोग। लखनऊ जाओ, लखनऊ में देखो। मेरे सन्यासी हैं सुशील, सुशील के मैं घर पे रहा, कभी उनकी फैमिली से मिलो, कभी सुशील जी से लखनऊ जाके मिलना हो तो उनसे पूछो। लखनऊ में बहुत सारे साधक हैं, किन किन के नाम बताऊं। गीतू है, गीतू से मैं सन्यास में ही मिला, उसे पूछो। इनको मैंने कुछ नहीं दिया, इन्हें मैंने कुछ भी नहीं दिया। यूपी में गीता है, बरेली में गीता रहती है, गीता से कभी मिलो, गीता से पूछो कि गीता गुरुजी ने तेरे को कुछ दिया, तो गीता कहेगी गुरुजी ने मेरे को कुछ भी नहीं दिया। मगर फिर भी इन्हें मैंने दिया कुछ भी नहीं है, फिर भी मुझसे जुड़े हैं, और बल्कि इनसे मैंने ले लिया है, इनसे मैंने ले लिया। कभी पूना जाना हो, आनंद है, आमीन प्रज्ञा है, प्रज्ञा से पूछो। प्रज्ञा को पूछोगे तो प्रज्ञा तुम्हें गुरुजी ने कुछ दिया, तो मैंने कुछ भी नहीं दिया प्रज्ञा को। प्रज्ञा से उसकी मान्यताएं छीन ली, जो बेकार की बातें लेके घूम रही थी वो मैंने उतार के अपने पास रख ली। प्रज्ञा के पिताजी हैं, उनकी मदर है, वो कोटा राजस्थान में रहते हैं, उनको भी मैंने कुछ नहीं दिया। राजस्थान में बहुत सारे, हेमंत है, शिवदत्त है, राधा है, विनोद है, शायर है, बहुत सारे लोग हैं। आमीन उमा है, उसकी बेटी है आमीन राबिया, उनको मैंने कुछ भी नहीं दिया। संध्या है कोटा में, उसे मैंने कुछ नहीं दिया। इन सभी को मैंने कुछ भी नहीं दिया। पंजाब में जाओ, धर्म सिंह है, मेरे से एक बार ही मिले, मैंने धर्म सिंह को कुछ भी नहीं दिया। धर्म सिंह से मैंने छीन लिया सब कुछ। दलजीत है, मैंने दलजीत से छीन लिया। नेपाल जाओ, सुदर्शन से मैंने छीन लिया, सुदर्शन को कुछ नहीं दिया। नेपाल में अशोक है, अशोक को मैंने कुछ नहीं दिया। उनके साथ में कुछ समय बिताया, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए, वो भी आनंदित है। वंदना है, नेपाल काठमांडू में वंदना है, वंदना से पूछो, वंदना को मैंने कुछ नहीं दिया, वंदना ने मुझे बहुत कुछ दी। उनकी ज्वेलरी शॉप है, ज्वेलरी शॉप पे क्या तो ज्वेलरी मेरे को दे दी। मगर फिर भी, और इन तरीके से इन 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 मैं कह रहा हूं, इन साधकों से तुम मिलकर पूछो। बिहार में डॉक्टर अशोक है, उनसे मिलकर पूछो। कोटा में नारायण जी हैं, उनसे मिलकर पूछो। अगर तुम्हारा नागपुर जाना हो, हरीश है नागपुर में, हरीश से पूछो। गोपाल है नागपुर में, गोपाल से पूछो। गोपाल ने मुझे बहुत दिया, मैंने गोपाल को कुछ नहीं दिया। और मैं तुम्हें कितने गिना, ये तो हिंदुस्तान की बात। अगर हिंदुस्तान से बाहर जाओ तो बहुत सारे लोग, अमेरिका चले जाओ, अवधेश है, अवधेश को मैंने कुछ नहीं दिया, इनसे मैंने छीन लिया, बल्कि दिया इन्हें कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये स्वयं सम्राट है, ये स्वयं प्रेम के सागर है, इन्हें मैं दूं क्या? तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कुछ दिया, मगर उस देने से मोक्ष का कोई लेना देना नहीं। देखो दीपाली को, पूना जाओ देखो, उड़ीसा जाओ देखो, सब जगह फैले हुए। इनको देखो, तुम्हें पता लग जाएगा। मैंने इन्हें कुछ भी नहीं दिया, बल्कि इन्होंने मुझे दिया। मैं तो इनको, जब भी ये मुझे मिलते तो मैंने यही कहता हूं, मेरा सौभाग्य तुम मुझे मिले, मैं तो यही कहता हूं। तो मेरे साथ जुड़ो और ऐसी उम्मीद रखो कि मैं तुम्हें कुछ दूं, ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं रखना। मैं देता नहीं, मैं तो एक तरीके से छलिया है ना, छल लेता है जो, वो हूं। ठीक।
हो सका मेरी बात को समझें, तो ये कम से कम क्लियर कर लें कि आश्रम में झाड़ू, भंडारा, गुरु के पांव दबाना, गुरु के गंदे कपड़े धोना, लोगों की सेवा करने से मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।